इस एग्जाम्पल में हम काय की बात करेंगे कि इनम के अंदर डेटा भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं और मेथड्स भी हो सकता है. यस, enum can have data, enum can have constructors and enum can have methods. तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को. तो भाई मैंने एक enum बनाया है कलर्स. मैंने एक enum बनाया है. क्या नाम है enum का? कलर्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि enum टाइटल केस फॉलो करते हैं. enum को हम क्लास के अंदर या क्लास के बाहर बना सकते हैं. नाउ कलर्स के अंदर मैंने एक डेटा डिक्लेयर किया है हेक्स कोड से. कलर हैज गॉट अ हेक्साडेसिमल कोड फॉर इट. तो मैंने कलर के साथ क्या एसोसिएट किया, क्या डेटा रखा है? हेक्स कोड. ठीक है भाई. ना मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जो हेक्स कोड को इनिशियलाइज कर रहा है. मैंने बोला मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जो हेक्स कोड को क्या कर रहा है? इनिशियलाइज कर रहा है. कंस्ट्रक्टर में हेक्स कोड आया, जब भी मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम होता है क्या यूज करते हैं? दिस. तो मैंने लिखा दिस डॉट हेक्स कोड इज इक्वल टू हेक्स कोड. और किसी को हेक्साडेसिमल कोड फेच करना है तो मैंने एक मेथड लिखा है गेट हेक्स कोड. मैंने एक मेथड लिखा है कौन सा? गेट हेक्स कोड. तो इनम का डेटा क्या है भाई? क्या है? हेक्स कोड. इनम के अंदर कंस्ट्रक्टर है जो हेक्स कोड को इनिशियलाइज कर रहा है. गेट हेक्स कोड क्या कर रहा है? हेक्स कोड को फिच कर रहा है. तो जब मैंने रेड कांस्टेंट डिक्लेयर किया, तो जब भी इनम के कांस्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं, ये कांस्टेंट्स अंदर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ये कांस्टेंट्स अंदर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. तो रेड का हेक्स कोड क्या हो गया? #FF0000. ये किसका हेक्स कोड हो गया? रेड का. और ये किसका हेक्स कोड हो गया? #00FF00 काई के लिए, ग्रीन के लिए. और ये किसका हेक्स कोड हो गया? #0000FF. तो जब भी हम इनम के कांस्टेंट्स डिक्लेयर करेंगे, याद करो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब भी हम इनम बनाते हैं, कंपाइल होने पर ये क्लास बन जाती है और ये सारे पब्लिक स्टैटिक डेटा होते हैं. तो अल्टीमेटली जब क्लास फाइल बनेगी तो उसके अंदर क्या होगा, है ना? इट विल बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक स्टैटिक फाइनल कलर्स रेड इज इक्वल टू न्यू कलर. ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. #what FF00 and 00. तो जब भी हम इनम के कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और कंस्ट्रक्टर डेटा को इनिशियलाइज कर देगा. तो रेड ने, ग्रीन ने, ब्लू ने, तीनों ने हेक्स कोड को पास कर दिया और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हेक्स कोड क्या हो गया? हेक्स कोड में स्टोर हो गया. हेक्स कोड को फेच करने के लिए मैंने क्या लिखा है? गेट हेक्स कोड. मैंने कंस्ट्रक्टर में हेक्स कोड को फेच करने के लिए कौन सा मेथड लिखा है? गेट हेक्स कोड. अब मैंने मेन फंक्शन में क्या किया? व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन इन द मेन फंक्शन, है ना? मैंने इनम का एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया, कलर्स, कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट रेड. तो क्या हो गया? रेड हो गया. जब मैं कलर को प्रिंट करूंगा तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू डू? इट्स गोइंग टू प्रिंट रेड. लेकिन जब मैं इसका हेक्स कोड फेच करूंगा, कलर डॉट गेट हेक्स कोड, तो ये क्या रिटर्न करेगा? #FF00 and 00. तो भाई ये मैंने इनम को इनिशियलाइज किया, ये मैंने इनम को कंसोल पे प्रिंट किया और ये मैंने गेट हेक्स कोड करके हेक्स कोड को फेच किया. जो भी रेड का करस्पॉन्डिंग हेक्स कोड होगा उसको वो क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा. देखिए मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखा तो रेड आ रहा है. रेड कौन सी लाइन से आ रहा है? रेड आ रहा है लाइन नंबर 19 से, है ना? और लाइन नंबर 20 का आउटपुट क्या आ रहा है? वो हेक्स कोड को क्या कर रहा है? फेच कर रहा है. तो हम पढ़ना क्या चाहते हैं? पढ़ना हम ये चाहते हैं कि भाई अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कांस्टेंट्स के साथ कोई डेटा एसोसिएट कर सकते हो. जैसे यहां पे मैंने कलर के साथ क्या एसोसिएट किया? हेक्स कोड. कलर के साथ क्या एसोसिएट किया? हेक्स कोड. रेड के, ग्रीन का, ब्लू का हेक्स कोड फेच कर लिया. और हेक्स कोड को इनिशियलाइज करना है, कभी जरूरत है मेरे को फेच करना है हेक्स कोड को, तो उसके लिए मेथड मैंने बता दिया कौन सा? गेट हेक्स कोड. और इनिशियलाइज करने के लिए मैंने क्या लिखा है भाई? कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया है. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इन कांस्टेंट, ये जो इनम के लिस्ट है, कांस्टेंट्स हैं, इनको मैं कहीं और शिफ्ट करता हूं. मैंने सपोज लास्ट में लिखा, अब जब मैं इनम को कंपाइल करूंगा इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कांस्टेंट्स डिक्लेयर्ड विद इन इनम शुड ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट लाइन. मैं फिर से रिपीट करूंगा, the constants declared within enum should always be declared in the first line. enum के constants हमेशा enum की first line में होने चाहिए. मैंने बोला enum के constants, ये देखो मैंने first line में रखा. अब मैं प्रोग्राम कंपाइल करता हूं तो कंपाइल हो जाएगा. एक्चुअली जब कंपाइल होता है, enum ट्रांसलेट होके क्लास बनती है, तो जावा कॉन्स्टेंट्स को फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर देखता है. तो कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर्ड विद इन enum शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट लाइन. दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे
कि इनम के कंस्ट्रक्टर्स पब्लिक नहीं हो सकते। इनम कैनॉट हैव पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स। मैंने बोला इनम कैनॉट हैव पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स। अगर मैंने पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स लिखे तो कंपाइलेशन एरर आएगा। ये देखिए बोल रहा है मॉडिफायर पब्लिक नॉट अलाउड हियर। मैं इनम के कंस्ट्रक्टर कौन बुलाता है? इनम के कॉन्स्टेंट्स बुलाते हैं। इनम के कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करता है, कौन इन्वोक करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है? इनम के कॉन्स्टेंट्स, एंड कॉन्स्टेंट्स हमेशा फर्स्ट लाइन में होते हैं। तो इनम कैनॉट हैव पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स। इनम के अंदर पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते। मैंने बोला 2 पॉइंट बोले अभी तक मैंने भाई। पहला पॉइंट क्या बोला, ये देखिए मैं पब्लिक हटा देता हूं, प्रोग्राम कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो जाएगा। तो 2 पॉइंट मैंने अभी तक क्या बोले, जो इनम की लिस्ट होगी, जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो हमेशा कौन सी लाइन में होंगे? फर्स्ट लाइन में, नंबर 1। नंबर 2, इनम कैन नॉट हैव पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स। इनम के अंदर पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते। और एक पॉइंट मैंने क्या बोला कि इनम के अंदर डेटा भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं और मेथड्स भी हो सकता है। इनम के अंदर डेटा भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं। तो डेटा डिक्लेयर्ड विद इन इनम शुड बी डिक्लेयर्ड इन विच लाइन? शुड बी डिक्लेयर्ड विद इन द फर्स्ट लाइन। तो मैं क्या बोलूंगा, इनम कैन हैव डेटा, इनम कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, इनम कैन हैव मेथड्स। अगर आपको इन कॉन्स्टेंट्स के साथ कुछ डेटा को बाउंड रखना है, डेटा को बाउंड करना है, तब आप इनम में डेटा भी डिक्लेयर कर सकते हो। इनम के अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं और इनम के अंदर मेथड्स भी हो सकते हैं। कांस्टेंट डिक्लेयर्ड विद इन इनम शुड बी डिक्लेयर्ड इन फर्स्ट लाइन। इनम के कांस्टेंट्स हमेशा हमेशा फर्स्ट लाइन में होंगे, नहीं तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इनम कैन नॉट हैव पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स। इनम के कंस्ट्रक्टर को इनम के कांस्टेंट्स बुलाते हैं, तो इनम के कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं हो सकते।